अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट मेरी वीडियो जो है इसके फर्स्ट पार्ट पे ही एंड हो गई थी, तो मुझे पता नहीं चला, तो मुझे काफ़ी गुस्सा आया। बट मैंने फिर वो उतनी ही लगा दी थी, क्योंकि बार बार वीडियोस को जोड़ने से मतलब मुझे बहुत इरिटेशन होती है इन कामों से, तो फिर मैंने वो वीडियो उतनी लगा दी। ठीक है, तो हम लोग इसका सेकंड पार्ट कर रहे थे उस वीडियो में, बट वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो उसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, तो मैंने आपको ये बात बतानी थी कि कोई भी पार्ट स्किप हो जाता है मुझसे, तो आप लोग मुझे काइंडली बता दिया करें, ताकि आपके पेपर्स में तो अभी थोड़ा ही टाइम है, तो मैं आपको जल्दी से एक लास्ट वीडियो में वो सब क्वेश्चंस करा दूँ। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, जिसमें हमने डोमेन एंड रेंज जो है ना फाइंड करनी होती है, बतानी होती है कि इन क्वेश्चंस में हमने डोमेन क्या लगाई है और रेंज क्या लगाई है। तो इसका फर्स्ट पार्ट तक बहुत ही इजी सा है। ठीक है, तो आप देखो कि फर्स्ट पार्ट में हमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इस एक्स में हम डोमेन एंड रेंज कौन सी वैल्यूज़ आती हैं, रियल नंबर्स की सारी वैल्यूज़ इनमें होती हैं। ठीक है, तो एक्स में अगर हम 1 पुट करें हो जाएगा, 2 पुट करें, 3 पुट करें, मतलब वो तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा ना, बिकॉज हमारे पास और कोई वैल्यू जो नहीं है और कुछ है जो नहीं इसके साथ, जिसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ माइनस प्लस करेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि एक्स में डोमेन ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ठीक है, इसमें ऑल रियल नंबर्स आ सकते हैं, और रेंज में भी हम इसकी यही लिखेंगे कि रेंज ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि रेंज में इसके ऑल रियल नंबर में से डोमेन मतलब कि हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट करें अगर रियल नंबर्स में से, तो उसका आंसर आ जाएगा, और आएगा जो वो ऑल रियल नंबर में से कोई भी आंसर हो सकता है उसका। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, बट इसका जो है हमारे पास पार्ट 3 जो है, हम इसको देखते हैं कि एच एक्स हमें जो सॉरी ये वाला है हमारे पास एच टी वाला, ये पार्ट 3 है जो इसका। तो पार्ट 3 में हमें दिया हुआ है टी स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है ना, तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि एच टी लगा दिया। ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, टी स्क्वेयर की जगह मैं सबसे पहले लगाऊंगी 1 लगाऊंगी। ठीक है, रियल नंबर में से एक नंबर है जो मेरे पास। ठीक है, ये वाला 1 एज इट इज़। ठीक है, 1 का स्क्वायर भी अगर मैं लिख दूं, अब इस स्क्वायर से हम अंडर रूट को कट नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज क्योंकि अगर हमारे पास ऐसे होता 1 का स्क्वायर माइनस सॉरी 1, ये वाला 1 होता है ये, तो फिर हम इसका वाला काटते। अब हम इस स्क्वायर से इस स्क्वायर से आप अब इसके ऊपर वाला तो नहीं काट सकते हो ना, बस ये सिर्फ इस 1 का अपना है। ठीक है ना, और अगर आप 1 का कहोगे 1 का अपना काटना है, तो कैसे इस 1 के ऊपर से इसका काटोगे, इसका तो रह जाएगा। तो इसको आप मतलब स्क्वायर जैसे और भी क्वेश्चंस होती हैं, ठीक है, जिनमें ऐसा कुछ आ जाता है, जिनमें आपके पूरे अंडर रूट में नीचे ऐसी वैल्यू होती है, 2 ऊपर स्क्वायर होता है, तो आपने कभी भी अंडर रूट कट नहीं करना होता। ठीक है ना, तो उस जिस वैल्यू के ऊपर है ना ये, उसका स्क्वायर लो। अगर आपके पास अलग से हैं इस तरह 2 वैल्यूज, तो उसका आप कटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो टी इक्वल्स टू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमने हमारे पास। अब अगर हम 1 की जगह रियल नंबर का एक और नंबर ले लेते हैं, ठीक है, कुछ और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे आप लिख लो कि डोमेन। ठीक है, हमने क्या लिया, 1 लिया ना, हमने 1 पुट किया था। ठीक है, अब हम लिखेंगे नीचे रेंज। ठीक है, रेंज में हमारे पास क्या आया, इसका 0। ठीक है जी, इसी तरह अगर आप पुट कर लो इसमें, ये आपको मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है, समझा रही हूँ एक चीज़। 2 का स्क्वायर 2 ले लो, 1 लिया था ना, आप 2 ले लो माइनस ये वाला 1 है 0। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 ऊपर अंडर रूट ऐसे ही रहेगा, एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, डोमेन क्या लिखना है आपने, 2 लिखना है, बिकॉज 2 पुट किया था, और रेंज क्या आया हमारे पास 500। जब आप कैलकुलेटर पे करो तो आपके पास जो आता है वो आपने इसका लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास डोमेन एंड रेंज हमने फाइंड करनी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको कोई वीडियो नहीं मिलती है, मैंने सारी वीडियोस अपलोड की हैं। ठीक है, मैंने चैप्टर 4 से स्टार्ट किया था, बट अभी तक मैं आपको बताती हूँ चैप्टर 1 2 3 अभी हम कर रहे हैं ना, तो चैप्टर 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9 तक सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, आपने अगर सब्सक्राइब किया होगा तो मेरी सब वीडियोस आपको मिल चुकी होंगी। ठीक है, और पार्ट बीच में से बहुत से मिसिंग हुए हैं। ठीक है, मिस्टेक्स हो गई थी, पार्ट मिसिंग है, तो वो मैं इंशाल्लाह लाजमी करवा दूँगी 1-2 वीडियोस में। ठीक है, वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। और एक वीडियो है पार्ट 10 है जिसका, ठीक है, वो जो है मुझे खुद भी नहीं मिले। बच्ची ने क्वेश्चन किया कि मैम वो नहीं मुझे शो हो रहा, तो मैंने भी सर्च किया लेकिन मुझे भी वो नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो उसका जो एक पार्ट था, आई थिंक याद नहीं मुझे कौन से चैप्टर का था, लेकिन 10 पार्ट था किसी चैप्टर का, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको एंड में लाजमी कराऊंगी। ठीक है, पहले तो मैंने वो अपलोड किया हुआ था लेकिन अब मुझे आइडिया नहीं कि वो कैसे डिलीट हो गया। तो इसका जो है हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है जी, इसका जो है नेक्स्ट पार्ट, उसमें आप देखें इसमें हमें दिया हुआ है 1/y दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसकी डोमेन हम लिख लेंगे। डोमेन हमारे पास क्या है, ऑल रियल नंबर, मतलब कि रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड देन हमारे पास इसकी रेंज क्या आएगी, वो भी ऑल रियल नंबर में से आ जाएगी। ठीक है ना, मतलब कि अगर हम हमारे पास डोमेन हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही होगी, तो हमारे पास रेंज भी इसकी 0 में ही आ जाएगी। ठीक है, और आपके जो असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि वो भी आपको लाजमी कराऊँ। ठीक है, आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी आपको करवा दूँ। ठीक है, क्योंकि बच्चों की मुझे ये रिक्वेस्ट थी कि मैम असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी करवा दें, तो मेरे पास अगर टाइम हुआ तो मैं आपको वो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं करवा दूँगी। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि जिनके पास मतलब टाइम नहीं होता है, तो वो मतलब मैम हमें इंपॉर्टेंट बता दें। ठीक है, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, उसमें बता दूंगी आपको, पहले में से आप ये कर लो, दूसरे में से ये कर लो, तीसरा मैं आपको मोस्टली इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन मैं तीसरे के करवा रही हूँ। ठीक है, बाकी आगे जितने भी पार्ट्स हैं, कुछ चैप्टर्स हैं, मैं सबका आपको जो है ना वीडियो में बता दूंगी कि आपने इनके कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, करने का कर तो लिए आपने सारे ही। ठीक है, बट मैं आपको फिर भी बता दूँगी अपनी तरफ से। ठीक है, हो सकता है कि आपकी उससे कोई हेल्प भी हो जाए। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका 3। ठीक है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इस बात से आपको ये तो समझ आ ही रही होगी कि हमने इनमें कोई ग्राफ ड्रा करना है। तो इन ग्राफ वाले क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट है, हमें दिया हुआ है FT+2। ठीक है, आपको ये ग्राफ वाले क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है, आपने जस्ट क्या करना होता है, ये आपको एक ये वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, T+2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है T+2। ठीक है जी, सबसे पहले आपने एक इस तरह का एक बना लिया बॉक्स। ठीक है, ऊपर लिखा आपने T, नीचे Y लिखा। तो सबसे पहले मैंने लिखा जी -2। ठीक है, मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं T में जो है इस तरफ हमने जो वैल्यूज़ लिखी होती हैं ना, ये हमारी नेगेटिव होती हैं। ठीक है, और इस तरफ वाली 0 की दूसरी तरफ वाली हमारे पास होती हैं पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक है, तो ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपने देखें पेपर में बहुत बड़ा ग्राफ नहीं बनाना। ठीक है, एक छोटी सी मतलब छोटी छोटी वैल्यूज़ लेनी है जिससे आपका छोटा ही ग्राफ बने। तो ग्राफ बनाने से पहले आप सबसे पहले एक काम कर लो, ऐसे बॉक्सेस बना के ना मिड में 0 लगा लो। ठीक है, 1 2 3 एंड देन इस तरह भी 1 2 3 कर लो। तो इस तरह 3 नहीं है, ये 3 आप बेशक काट दो। ठीक है जी, जो बेशक लिखा रहा है, तो इस साइड प्लस में लगा देनी है, इस साइड आपने माइनस में लगा देनी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। ठीक है, तो फर्स्ट क्या थी, हमारे पास -2 थी, तो टी की जगह -2 पुट किया और ये वाला 2 एज इट इज। ठीक है, प्लस माइनस आ गया हमारे पास 0। तो ये 0 किसका आया है, फर्स्ट का आंसर। तो 2 के साथ मैं क्या लगा दूंगी, 0। ठीक है जी, अब मैंने क्या करना है कि FT लगा के दोबारा फिर T की जगह क्या है अब लगाना है, पहले -2 लगाया था पहला, अब -1 लगा के +2 एज वही वाला जो हमें दिया हुआ क्वेश्चन है, प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो -1 का हम क्या लगा देंगे 1, 0 आ गया जी। अब हमने T की जगह 0 पुट करना है, यहाँ ये T की जगह थी 0 + 2 था, तो इसका हमारे पास क्या आ गया 2। ठीक है, तो हम इसके बॉक्स में 2 लगा देंगे। अब हमने T की जगह पुट किया है +1 + 2। ठीक है, 3 आ गया हमारे पास, तो 1 का क्या आ गया 3। अब हमने 2 पुट किया, ये वाला 2। ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा,
4। अब हमने ये 3 पुट कर लिया तो ये हमारे पास क्या आ गया 5। 3 बेशक आप पुट करो या ना करो, ठीक है। तो इसका मैं आपको यहाँ पर ही एक बना के बता देती हूँ, ठीक है। एक इस तरह का आपने एक ग्राफ बनाना है, आपने ज़रा नीट सा बनाना है पेपर में, ठीक है। ये आपके पास एक ग्राफ होता है, ठीक है जी। सारे इसके जो कॉर्नर्स होते हैं उन पे आपने, आई होप कि अभी आपको जो है ना ग्राफ शो हो रहा हो, ठीक है। सब जो इसके कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे आपने एरो लगा लिया, ठीक है। इस तरफ हम लिख लेते हैं, एक तरफ हम माइनस वाले लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हम क्या लगा लेते हैं प्लस। यहाँ पे देखें हमारे पास दो होती हैं, टी और वाई होती है, ठीक है ना। इसको हम वाई कहते हैं और इसको हम नेगेटिव वाई कहते हैं। इसको हम पॉजिटिव टी कह देंगे, इसको हम नेगेटिव टी कह देंगे, ठीक है। सबसे मिड में मैंने लगाया 0, ठीक है। अब एक डिसिप्लिन से ना आपने वैल्यूज लगानी है, ठीक है। ऐसे ना हो कि अभी जैसे मैंने किया यहाँ पे 1, तो इतने ही डिस्टेंस से 2 और इतने ही डिस्टेंस से 3 एंड देन 4। ये हमारा पॉजिटिव था तो मैंने इसलिए प्लस वाली वैल्यूज लगाई। अब ये नेगेटिव वाला बॉक्स है तो इसमें नेगेटिव लगाऊंगी, बट इतने ही सीक्वेंस से इतना ही जगह छोड़ के -1 -2 -3 -4। आप देखेंगे कि अगर मैंने ज़रा भी जो है ना वैल्यूज़ में जो डिस्टेंस है उसको मैंने आगे पीछे किया तो मेरी जो लाइन ड्रॉ होगी एंड में वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो आपने इसलिए क्या करना है, ध्यान से और उतनी जगह पे करना है, ठीक है। तो इस साइड भी हम माइनस वाली लगाएंगे और इस साइड प्लस वाली लगाएंगे, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास 1 2 3 4 5 ये जाती रहती है ऊपर, ठीक है। इस तरफ भी लगाएंगे हम, तो -1 -2 -3 -4, ठीक है जी। इस तरह आपने एक बना लिया। अब आप देखो कि आपके पास वैल्यूज़ क्या आई हैं। -2 मतलब कि समझ आ गया नेगेटिव वाली तरफ -2 ये वाला हमारे पास, ठीक है। बिकॉज ये टी में ना तो मैंने क्या देखना है, टी वाली लाइन में -2 देखना है। अगर वाई में -2 आ गया तो मैं वाई वाली लाइन में -2 देखूंगी, ठीक है। ये हमने वाई वाली लाइन लगाई थी, ये हमने टी वाली लगाई थी। तो वाई टी वाली लाइन में -2 देखना है तो -2 देखना है, +2 नहीं। मान है तो इस साइड टी की लाइन ही, लेकिन -2 देखना है। तो ये -2 आ गया। -2 का पॉइंट है 0, -2 का पॉइंट आ गया 0। अब मैं -1 का 1 -1 इसी लाइन में -1 ये है, ठीक है। और इसका लगाना है +1 की तरफ। अब +1 हम इधर नहीं आ सकते, ठीक है ना, बिकॉज हमें वाई में हमें +1 देखना है। अब ये तो बाई की माइनस वाली, ये +1 वाली आ गई हमारे पास, ठीक है। बिल्कुल हमने इस जगह पे नहीं लगाना, इसके ऊपर और यहाँ से हमने इस तरह लगा दिया, ठीक है। अब आपने लगाना 0 का 2, मतलब ये 0 का पॉइंट आ गया, ठीक है, 0 का अपना, और इसका क्या आ गया, हमने +2 लगाना है। तो +2 अब देखो किस तरफ है, हमें y वाली लाइन में +2 देखना है। तो y वाली लाइन ये है और +2 ये है हमारे पास, ठीक है। अब हमने +1 देखना है t वाली लाइन में। t वाली लाइन ये है, इसका +1 आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, ये वाला 1 है इसका, और 3, मतलब कि ये बिल्कुल ऊपर जाएगा 3, मतलब कि ये यहाँ से अगर हम सीधे एक लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ तक ऊपर आ रहा है ना 3 तक, तो ये आ गया, ठीक है जी, 1 और 3। अब हमने टी वाली लाइन में +2 देखना है, ये +2 है, ठीक है, +2 का डॉट लगाया। और इसका y की लाइन में +4 ढूंढना है, तो ये +4 था तो 2 के ऊपर आएंगे सीधा और +4 से आगे आएंगे, तो ये हमारे पास इतना कुछ डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा ग्राफ, ठीक है। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, बिल्कुल इन डॉट्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि मैंने जो लाइन ड्रॉ किया है बिल्कुल स्ट्रेट है, बिकॉज मैंने जितने भी वैल्यूज थी उनका डिस्टेंस सेम रखा था। तो बस इसी तरह होंगे ग्राफ वाले सारे क्वेश्चंस, ठीक है। आपने वैल्यूज़ निकालनी है उनकी, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने उनकी वैल्यूज़ निकालनी है और देन आपने एंड में ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये तो मैंने एक रफ सा ग्राफ बनाया, आगे मैं आपको नीट सा ग्राफ बना के सब क्वेश्चन में दिखाऊंगी, बट आपने करना इसी तरह ही है, ठीक है। बाकी आपने डिस्टेंस का इसमें ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ वाले का, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, g × x = x²।
तो आप अब देखो कि